जनजीवन बना रहा है सरकार, बताइए। बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल। इतना अत्याचार होने के बाद भी जब तक इस्तीफा नहीं हुआ जेनजी हटा नहीं। इसका मतलब है कि हम, अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सत्ता की नाक तक जाके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग, और ये हमारा अधिकार। हम लोग कह रहे हैं कि पहले लोग सवाल पूछना थोड़ा कम कर दिए थे, अब एक समय आया है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं फिर से। सर, सवाल पूछना कभी कम नहीं हुआ था। आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, चैनल वाले हैं, ये हम लोगों का भरोसा है। जैसे दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हाल है, लोग सवाल तब भी पूछ रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वही हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान। ये बताओ, कंगना रनौत कह रही गटर छाप। सर, वो तो जब मुंह खोलती हैं तब अपना मुंह वही बोलती हैं जो वो खुद हैं। तो मैं उनके बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको वो नहीं कहना चाहूँगा, अभिनेत्री वो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन नेता के तौर पे पुराना नहीं हुआ है सर। नेता के तौर पे एक फेल्ड नेता हैं। मैंने जहाँ से वो लोकसभा सांसद हैं, मंडी से, मैंने उनका एक भी मुद्दा आज तक रखते हुए नहीं देखा। तो जो अपने क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ। क्या नाम है और क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हो, ये बताओ क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था एकदम करप्ट हो चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं है। सीबीएसई का पेपर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी किसी चीज़ का आप देख लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में अभी हुआ था 15 लाख का पटवारी घोटाला, आपको पता ही होगा। एजुकेशन सिस्टम करप्ट छोड़ के। मेरा क्वेश्चन था, इफ द नेशनल बर्ड इज पिकॉक, हु इज द नेशनल थेफ्ट? ठीक बात है, बहुत सही सवाल है ये। लेकिन एक सवाल का और जवाब दीजिए, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आज का युवा देख रहा है? राहुल गांधी से यूं उम्मीद देखने वजह, क्योंकि हमारे मोदी जी तो कहीं और पड़े हैं। उनका क्या ही कहना। मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए। क्या? मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए हैं, तो हमें तो उम्मीद राहुल गांधी से ही करना पड़ेगा सर। कहना चाहेंगे आप लोग, हजारों लोग, आप लोग, पानी भरा है, लबालब है, फिर भी आ रहे हो, कितनी नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। राहुल सर से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। यूपी में लगातार पेपर लीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहा है। अब इधर मैं आपको कुछ बोर्ड पे दिखा देता हूँ, तमाम लोग जो सरकार से नाराज है, देख लीजिए। फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है, उत्तर प्रदेश शारीरिक शिक्षा भर्ती कराओ, इस तरह की यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। पेपर लीक नहीं चलेगा, और ये, हाँ वो आपने बोल दिया यहाँ पर, और पेपर बेचना बंद करो, इस तरह की चीजें यहाँ पर छात्र लिख रहे हैं और अपनी नाराजगी यहाँ पर लोग अब जाहिर कर रहे हैं। आपको दिखाने का काम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ लड़कियाँ भी हैं। 2 मिनट आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप लोगों ने राहुल जी को सुना, कितनी उम्मीद है आपको उनसे? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और अब हम लोग को ज़्यादा भीड़ ना हो जाए इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, दिक्कत क्या है? आप लोग यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? मैंने केवीएस का पेपर दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मेंस का, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे, और मुझे उनको देखना भी था, इसलिए भी। हाँ जी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे नेता है, मतलब युवा है, हम लोग का समझते हैं फीलिंग। युवा हैं, आप लोग की बात उठाते हैं। जी। सरकार से नाराजगी है? हाँ बिल्कुल, 10 साल से ऊपर हो गया है, नाराजगी तो है ही। 10 साल से ऊपर हो गया, नौकरी नहीं दे पा रहे। क्या नाम हो आपका? नीलाक्षी से। कहाँ से आई हैं आप? रीवा एमपी। रीवा एमपी, लेकिन प्रयागराज में पढ़ाई करती होंगी आप। जी। क्या दिक्कतें आपको लग रहा है अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर, और सरकार से क्या नाराजगी है? और एक सवाल और पूछूंगा, आप तो महिला हैं, जंतर मंतर पर जो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको जिस तरह से सरकार ने निर्ममता से मारा है, और मोदी जी कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूँ, उस पर क्या कहेंगी आप? पहले उन्हें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, वो क्या माफ़ करेंगे? मतलब पहले आप गलत करते हो, उसके बाद आप ही माफ़ कर रहे हो, आप आपके हक से माफ़ कर रहे हो उनको। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में हर चीज़ था, उसके बाद आपके अंडर में था, आपने परमिशन दिया पुलिस को, तो आप माफ़ी कैसे मांग सकते हो? मतलब कि आप माफ़ कैसे कर सकते हो? आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए उनसे, तो मतलब गलत किया उन्होंने। माफी मांगनी चाहिए मोदी जी, मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग 10 दिन से, जब से लाठीचार्ज हुआ है, वो लोग संसद में नहीं आ रहे हैं, वो लोग मतलब भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद मतलब जो है, तो आए हैं माफ़ करने के लिए सबको। राहुल गांधी आप लोगों से बातचीत करने के लिए आते हैं, हर शहर में वो जा रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको राहुल गांधी में दिखाई दे रही है? राहुल गांधी में तो दिखाई दे रही है उम्मीद, मतलब उम्मीद है आपको? जी। ठीक है, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ये जो राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, मोदी जी लाठी बरसा रहे हैं? अब क्या बताएं उनको, हम क्या कह सकते हैं? बरसा दें। अब हम लोग तो छात्र हैं, ये हम लोग घर में भी सुनते हैं, अब वो बरसा रहे हैं। हम लोग को उनकी तो उम्मीद है ना, हम भी एक नीट एस्पिरेंट थे, नीट के छात्र थे, लेकिन नहीं हुआ।
नहीं सिलेक्शन हुआ इतनी क्या कहना चाहेंगे? अच्छे दिन लीक करो, पेपर नहीं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि अच्छे दिन देंगे, अच्छे दिन जहाँ हम लोग को पेपर लीक जैसी समस्या वो सामना करना पड़ रहा है, तो हमें अच्छे दिन दे दीजिए और पेपर लीक और एजुकेशन में रिफॉर्म ला दीजिए। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर अगर कुछ कहना चाहो, क्या कहना चाहो? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका आना हुआ यहाँ, और अलग सिटी में जाके उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, और होप है हम यूथ के और देश की भी होप है। जिस तरह से देश को ये लोग गिराते चले जा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल लेवल पे, वो चेंज होना चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं हमारे देश को, अपोजिशन लीडर अपोजिशन बन के, उस तरह से हमें लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर सही होगा अगर इनके हाथों में रहेगा। यंग है, डायनामिक है, वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, मोदी जी भी तो यंग है, 56 इंच का सीना बता अरे उनकी बात मत करिए, उनकी बात मत करिए, उनके का कोई बराबरी नहीं है राहुल गांधी का। हाँ, क्या अंतर है मोदी और राहुल में, क्या अंतर है? सोचते हैं अभी उनकी काफी वीडियो एआई पे बात कर रहे हैं, कहाँ वो एआई पे बात कर रहे हैं अभी? AI को आई बोलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। उनके पाले हुए माफिया यहाँ प्रयागराज में खुद मेडिकल कॉलेज बनवा के सीट बढ़वा रहे हैं। ये बताओ, मोदी जी तो रील बना रहे हैं, युवाओं से आजकल 1-to-1 बात कर रहे हैं। अरे उनकी बात हमने कहा मत ही करिए, हम लोग को ले डूबेंगे वो। बहुत धन्यवाद। तो ये प्रयागराज में था, हजारों की संख्या में युवा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 7:35 का समय हो रहा है और घंटों से ये युवा इस गर्मी में डटे हुए हैं। और मैदान की तस्वीर एक बार देख लीजिए, सना हुआ एकदम मिट्टी से, कीचड़ से, और इसी कीचड़ में चलकर ये युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आया है। और इनको राहुल गांधी में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हर कोई राहुल गांधी को सुनना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, उनको अपनी समस्याएं बताना चाहता है। मोदी जी से सबका मन अब जो है वो भर चुका है और राहुल गांधी में इनको उम्मीद दिखाई दे रही है। खैर, इस पूरी बातचीत को लेकर, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।